कि एक वर्ष 84 कोस की मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ और ये बहुत अनुभूति है, जीवन का एक अनुभव है। एक बार वर्ष 84 कोस की यात्रा करने के लिए हम सभी लोग निकले, कुछ लोग मेरे साथ में थे। तो हम यहाँ से पड़ाव रखा हमने गिरिराज जी की तलहटी के अंदर में, प्रातःकाल का समय। हम लोग मानसी गंगा स्नान करने के लिए गए, वहाँ से वापस आए और वापस आकर के सब लोग जलपान करने में लगे हुए थे। तो मैं एक वहीं बैठा था एक कुर्सी के ऊपर में, एक बुढ़िया आई और वो वृद्ध माता, उसने आकर के अपने कप में चाय का एक कप भरा। जैसे ही वो पीट करके जैसे ही चलने के लिए हुई, धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई और जैसे ज़मीन पर गिरी घबरा गए सब लोग, उठाया उसको कमरे के अंदर में ले गए। हमने सोचा कि भाई देखो 84 कोस ब्रजमंडल की हम यात्रा करने के लिए निकले हैं, प्रथम पक्ष मक्षकापात वाली बात हो गई। तुरंत डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने जैसे ही उसको देखा, देखते ही डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि महाराज जी ये तो ठाकुर जी के धाम में गई। लेकिन विश्वास नहीं हुआ, और जब विश्वास नहीं हुआ गिरिराज जी से प्रार्थना की हमने, ये गिरिराज बाबा ये क्या कि अभी तो हमने यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं, संकल्प ही लिया है हमने, लेकिन ये यात्रा प्रारंभ करने से पहले ही ऐसी घटना घटित हो रही है, इनके घर वालों को हम क्या जवाब देंगे। मन नहीं माना, दूसरे डॉक्टर को बुलाया, दूसरे डॉक्टर ने भी चेक किया, सब देखा, लेकिन उसने भी डिक्लेयर कर दिया कि महाराज जी ये तो गई। लेकिन हमको ठाकुर जी के ऊपर में इतना बड़ा विश्वास था कि अभी चंद मिनट पहले ये कुशल थी, अपने जलपान के लिए तैयार थी, और एकदम अचानक ऐसा कैसा हुआ। लेकिन मन ने गवाही नहीं दी, बैठे बैठे वहीं पर गिरिराज जी से प्रार्थना की, गिरिराज बाबा आप तो सबके रक्षक हैं, आप रक्षा करते हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मन में पाप है ना, तो पाप भी आया। हमने कहा कि अब चली तो गई है ये, लेकिन घर वाले क्या सोचेंगे कि इसको हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचाया। हमने तुरंत गाड़ी वाले को बुलाया और गाड़ी में डाल करके 2-3 महिलाओं को साथ में लिया और साथ में लेकर के इमरजेंसी में सीधे मथुरा उसको लेकर के आए हॉस्पिटल में। जैसे ही बाहर स्ट्रेचर पर ले जाने लगे, कंपाउंडर आया, उसने देखा और उसने देखते कहा महाराज जी ये तो गई, ये तो अंदर कहाँ एडमिट करेंगे। लेकिन ठाकुर के ऊपर में, अपने इष्ट के ऊपर में, गिरिराज महाराज के ऊपर में जो हमारा विश्वास था, हमारी जो श्रद्धा थी, वो श्रद्धा झुक नहीं पा रही थी और वो अंदर से बार बार ठोकरें मार करके कह रही थी अभी इसको कुछ नहीं हुआ है, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे। और हमने एक बहाने से उस कंपाउंडर से कह दिया कि बोले सुनो, घर वाले आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप एक काम करो, इसको यहीं बाहर बरामदे में आप ऐसे ही एक बोतल लगा दो और ऐसे ही सुई एक चिपका दो इसके नस के ऊपर में, ईसीजी के तार डाल दो, कम से कम घर वाले आएंगे तो वो देखेंगे कि भाई उपचार करवाया है, प्राथमिक चिकित्सा दी है। अब इसको क्या कहेंगे, इसको ठाकुर जी की कृपा कहेंगे या इसको गिरिराज बाबा की कृपा कहेंगे। दोपहर का समय बीता होगा, घर वाले वहाँ से चल दिए उसके, और जब घर वाले चल दिए दोपहर के समय, वो उसी स्ट्रेचर के ऊपर में उठ कर के बैठ गई। उसने देखा कि मेरे शरीर के ऊपर में ये सब तार वार, ये सोई, बोले मुझे कहाँ ले आए, मेरी क्या अवस्था, कहाँ ले आए मुझको। जो उसने आवाज़ लगाई, हृदय भर गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। बोले गिरिराज बाबा, मेरे ठाकुर सत्यनारायण, तेरी इतनी बड़ी कृपा। दौड़ करके हम पास में गए और उस वृद्धा से कहा कि मैया तू तो ऊपर चली गई थी, लेकिन तेरे कुछ काम बाकी रह गए थे यहाँ मृत्युलोक में, इस पृथ्वी के ऊपर में। हो सकता है कि उसी काम के लिए फिर तुमको दोबारा भेज दिया हो। और उस वृद्धा ने पूरी 84 कोस की यात्रा की, और यात्रा करने के बाद फिर स्वयं परीक्षित बन करके श्रीमद् भागवत श्रवण की, और एक जीवन का उसका कार्य और रह गया, वो उसका पूर्णिमा का वो उद्यापन अपने हाथों से किया। और ठीक 2 साल वो जीवित रही, और 2 साल के बाद उसने शरीर अपना छोड़ा। और मैं कहता हूँ कि उसका शरीर जो छूटा है, हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है,
मेरे बंधुओं, व्यक्ति का व्यक्तित्व जब उसकी मृत्यु आती है तब देखने को मिलता है कि उसकी मृत्यु कैसी है। उसका सारा जीवन उस समय पता लगता है, वो मृत्यु बताती है कि इसका जीवन क्या रहा होगा। वो ठाकुर की कृपा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अपनी श्रद्धा का, आस्था का, विश्वास का परिचायक है। हम ठाकुर के प्रति अपनी आस्था और विश्वास रखेंगे। जीवन का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हमारा पूर्ण ना हो। जीवन का कोई भी मनोरथ ऐसा नहीं है कि हमारा पूर्ण ना हो।